Assalamualaikum. My name is Ruhma. I'm from class P9. Welcome to the science exhibition of Al-Habib School System. तो आज हमारा मॉडल है खाना काबा। खाना काबा हर मुस्लिम कौम के लिए एक जैसे किला हो और हर मुसलमान की ये ख्वाहिश होती है कि वो मक्का मुकरमा जाए, खाना काबा के पास जाए, उसको चूमे, उसके पास नमाज़ें अदा करे। तो जैसे ही कोई इंसान, कोई मुसलमान खाना काबा के पास जाता है, उसे चूमता है, तो सबसे पहले हम उसके गुलाब को छूते हैं। गुलाब को अरबी ज़ुबान में किस्वा कहा जाता है। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की तामीर की थी तो तब इसके ऊपर किस्वा नहीं था। किस्वा की तरफ से हमें दो रवायतें मिलती हैं। पहली ये कि यमन के एक बादशाह तुबा अबू कर्ब ने 3 बार खाना काबा पर हमला किया, लेकिन तीनों बार वो नाकाम रहा। फिर उसने अपना इरादा तर्क कर दिया और खाना काबा को तोहफ़तन एक गुलाब पेश किया और तब से ये रवायत चलती आ रही है। दूसरी रवायत हमें ये मिलती है कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब खाना काबा की तामीर की तो सबसे पहले हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने खाना काबा को गुलाब से ढका था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले फ़तह मक्का के बाद सन 8 हिजरी को खाना काबा का गुलाब बदला था। वो इसलिए क्योंकि एक औरत ने खुशबू लगाने की गर्ज से खाना काबा मखौड़ का इस्तेमाल कर रही थी, जिसकी वजह से खाना का गुलाब जल गया था। और उनके बाद हज़रत उस्मान, हज़रत अली, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इस रवायत को कायम रखा और खाना काबा का गुलाब बदलते रहे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अनीका कामरान है। मैं अल-हबीब स्कूल सिस्टम से हूँ। मज़ीद बरा खाना काबा के 4 कोने हैं। पहला हिजरत अस्वद। हजरत अस्वद मतलब ये पत्थर पहली दफ़ा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम लाए थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब ये पत्थर लाए थे तो ये इसमें बहुत नूर था, ये बहुत रोशन था, मगर इसने लोगों के गुनाहों को इतना अपने अंदर जज़ब कर लिया कि अब काला हो चुका है। दूसरी तरफ आते हैं, ये रुकने यमानी। इस कोने का नाम रुकने यमानी इसलिए है क्योंकि ये मुल्क यमन के सामने है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत अस्वद और रुकने यमानी की कसरत से सलाम करते थे। इन दोनों कोनों को सलाम करना सुन्नत है। हज़रत सैयद बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु जब भी इस कोने के पास से गुजरते तो वो इस कोने को छू कर अपने मुंह पर मल लेते थे। इस कोने को छूने की, सलाम करने की इतनी फजीलत है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाया करते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे कि हिजरत अस्वद और रुकने यमानी का सलाम गुनाहों का कफ़ारा है। एक और रवायत में ये है कि जो हिजरत अस्वद और रुकने यमानी के दरमियान वाली दीवार है, इसमें फ़रिश्ते मौजूद होते हैं और जब भी लोग इस दीवार के सामने से तवाफ़ करते हुए कोई दुआ मांगते हैं तो वो फ़रिश्ते उनकी दुआओं पर आमीन कहते हैं। इस दीवार को कबूलियत की दीवार भी कहा जाता है। ये रुकने शामी है। इस कोने का नाम रुकने शामी इसलिए है क्योंकि ये मुल्क शाम की तरफ है। इस कोने का नाम रुकने इराकी है। इसका नाम इराकी इसलिए है क्योंकि ये मुल्क इराक के सामने है। ये हतीम है। हतीम का वाक़या ये है कि पहले तो ये खाना काबा का ही हिस्सा था, लेकिन जब इसकी दोबारा तामीर करने का वक्त आया तो ये ऐलान किया गया कि इसको हलाल पैसों से बनाया जाएगा। तो क्योंकि उस वक्त सूद का काम बहुत ज़्यादा था तो हलाल पैसे ही कम जमा हुए थे। फिर इसकी तामीर की गई और उसके बाहर छोटी सी दीवार बना दी गई जिसको हतीम कहते हैं और कह दिया गया कि ये हिस्सा पूरा तामीर तो ना हो सका, लेकिन ये खाना काबा का ही हिस्सा है। इसके अंदर अगर कोई इंसान चला गया तो उसको फजीलत इतनी ही है जैसे वो खाना काबा के अंदर गया हो। एक शेर है कि महरे मादर का मज़ा देती है आगोश हतीम, यानी माँ की गोद का मज़ा हतीम देती है। मतलब जब कोई इंसान इसके अंदर चला जाए तो उससे ऐसा लगता है जैसे वो अपनी माँ की गोद में आ गया हो। उस ज़माने में लोग इसके अंदर भी जाया करते थे मगर अब इसके बाहर से ही तवाफ़ करते हैं। इसमें नमाज भी पढ़ी जाती है मगर और जो नमाज लोग इससे पढ़ते हैं वो ऐसे ही है जैसे वो खाना काबा के अंदर नमाज पढ़ते हैं। अगर हम इसके गुलाब की और तफसील से बात करें तो एक वक्त ऐसा आया था कि इसके ऊपर 10-10, 12-12 गुलाब एक वक्त में चढ़ा दिए गए थे, जो कि मुख्तलिफ मुल्कों के हुक्मरान लाया करते थे तोहफ़तन। फिर उस वक्त के एक खलीफा अलमईन ने ये कहा कि एक वक्त पर सिर्फ एक ही गुलाब खाना काबा की जीरत बनेगा, क्योंकि उन्हें खदशा था कि काफ़ी ज़्यादा गुलाब खाना काबा की दीवारों को नुकसान पहुँचा सकते हैं। फिर खाना काबा एक साल में सिर्फ 3 बार या दिनों या महीनों के मुताबिक से इसके गुलाब को बदला गया और गुलाब के रंग भी बदले गए। यानी मतलब लाल रंग का गुलाब भी आया था, ग्रीन कलर का भी आया था और सफ़ेद रंग का भी आया था और मुख्तलिफ रंगों के।
फिर उसके बाद एक फैक्ट्री कायम की गई, उसमें गुलाब बनाने का काम किया करते थे। वो लोग 8 महीनों की कलील मुद्दत के बाद एक गुलाब तैयार किया करते थे और उसे खाना काबा पर 9 ज़िलहज को चढ़ाते थे। खाना काबा की गुलाब की मजबूती का खास ख्याल रखा जाता है, क्योंकि काफ़ी लोग जब तवाफ़ या उम्रा या हज करने आते हैं तो वो किसी चाकू या तेज़ चीज़ से इसके गुलाब को काटने की कोशिश करते हैं ताकि वो अपने साथ खाना काबा के गुलाब को लेकर जा सके। उनका मानना ये है कि हम खाना काबा के गुलाब को अपनी बरकत के लिए अपने साथ लेकर जाते हैं।